कैसे आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। आज उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक इंटरनेशनल ये मुद्दा है दोस्तों, जिसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपने सुबह का न्यूज़ में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। जैसा कि अब मैं आपको बताया हूँ कि इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पे जो हमले किए जा रहे थे दोस्तों, उसमें हिजबुल्लाह का जो चीफ, जिसे नसीर अल्लाह कहा जाता है दोस्तों, उनके जो चीफ थे हिजबुल्लाह जो संगठन का जो मेन थे, वो उनकी मौत हो गई दोस्तों। उनको मारा गया है इस हमले में दोस्तों। और ये जो जानकारी हुई है दोस्तों, ये हिजबुल्लाह की तरफ से जानकारी को कंफर्म किया गया है कि इस युद्ध में, इस संघर्ष में दोस्तों, हिजबुल्लाह के चीफ जो है नसर अल्लाह को मार गिराने का काम किया गया है दोस्तों इजरायली सेना द्वारा। आइए डिटेल में हम इस पर चर्चा करते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं कि बातें किस तरीके की कहाँ तक गई है दोस्तों। इजराइल द्वारा किए गए हमले का विरोध भी शुरू हो गया है, जिसकी आंच अब भारत तक पहुँच चुकी है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौर के बीच पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह को शहीद बताते हुए एक दिन के लिए अपनी चुनाव प्रसार अभियान को रद्द कर दिया है दोस्तों। कहा जा रहा है इजराइल ने जिस तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खाई है दोस्तों, अब उसका सीधा असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला कर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसर अल्लाह को मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। इस हमले के साथ साथ दोस्तों उनकी बेटी जैनब समेत उनकी मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को भी मौत हुई है दोस्तों। इन हमलों के बाद से लेबनान के लाखों लोग दसहत में है दोस्तों। तो वहीं अब इजराइल द्वारा किए गए इस हमले का विरोध भी शुरू हो चुका है, जिसकी आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौर के बीच पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह को शहीद बताते हुए एक दिन के लिए अपनी चुनाव प्रचार अभियान को रद्द भी कर दिया है दोस्तों। आगे आइए देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। कहा गया महबूबा मुफ्ती ने दी है कैसी प्रतिक्रिया है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए हमलों में दोस्तों हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह के मारे जाने की पुष्टि खुद हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है दोस्तों। यानी ये जानकारी हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से ही दिया गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई तो महबूबा मुफ्ती ने शोक जताया और चुनाव प्रचार अभियान को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुट दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूं दोस्तों। ऐसा इनके द्वारा ये फैसले लिए गए हैं। इन्होंने अपना चुनाव अभियान को स्थगित कर दिया है दोस्तों एक दिन के लिए। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं दोस्तों, ऐसे इनके द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही इन्होंने दावा भी किया है कि ये लेबनानी और फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ खड़ी रहेंगी दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, पूरा डिटेल में वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में किसने किया है विरोध दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह की मौत की खबर जैसे ही सामने आई है दोस्तों, तो भारत में जम्मू कश्मीर की घाटी इलाकों में इसका विरोध शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर मार्च निकाला है दोस्तों। इस मार्च में न केवल पुरुष हैं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाए गए हैं दोस्तों। ये अजीब सी बात है, क्योंकि गौरतलब है कि इन खूनी संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल को कई देशों ने अपील भी की थी दोस्तों, लेकिन इजराइल ने पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ध्वस्त करके ही मारेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को आपको अच्छी लगा होगा। अब देखिए आगे की कहानी क्या होता है, किस तरीके के मुद्दे उठते हैं दोस्तों। इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इजराइल के पीछे पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ धरे दोस्तों, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कुछ नुकसान होगा। लेकिन आगे हिजबुल्लाह भी शांत बैठने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएँ दिया जाएगा इसको लेकर। तब तक हमारे चैनल से दोस्तों आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।